देखिए, जो वीडियो मैंने पढ़ाया है इससे पहले, उसमें मैंने बताया है कि अगर कोई संख्या दी गई है तो उसका अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। अगर आपको अभाज्य गुणनखंड आता है तो जो पीछे सवाल लिखा गया है ये सवाल आपको आ जाएगा, ठीक है। देखिए, सवाल लिखा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 140 तथा 180 का HCF का मतलब मासा तथा LCM का मतलब लासा ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, कहीं कहीं किताब में केवल हिंदी में मासा लासा लिखा होता है और कहीं कहीं HCF LCM लिखा होता है, तो इससे आप घबराइए नहीं। HCF का मतलब होता है मासा और LCM का मतलब होता है लासा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ऐसे सवाल पेपर में आते हैं। तो देखिए ऐसे सवालों को कैसे हल किया जाता है। देखिए क्या करते हैं, जब भी दो संख्याएं दी गई हो और उनका हमें लासा मासा ज्ञात करना हो तो सबसे पहले हम पहली संख्या लेते हैं। देखिए हम पहली संख्या लिख रहे हैं, पहली संख्या क्या है 140, और फिर हम इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अगर आपको डायरेक्ट नहीं याद है कि इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा तो आप यहीं बगल में कहीं पर ऐसे एक लाइन खींचिए और यहीं पर रफ वर्क में यानी कि ऐसे कार्य कर लीजिए, यानी कि इसको हल कर लीजिए या काट पीट लीजिए, जो भी करना है आप कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए 140 है और हमें इसे काटना है, तो सबको पता है सबसे पहले हम 2 से काटते हैं। अगर कटता है तो 2 से काटेंगे तो हो जाएगा ये 70, फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 35, और फिर 2 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, 3 से काटिए नहीं कटेगा, 5 से काटिए 5 7 35, और फिर 7 से काटेंगे 1, ठीक है। तो ये जो बाएं साइड ये आता है, देखिए जरा ध्यान से, यही होता है अभाज्य गुणनखंड। इसका मतलब ये है 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, आपको याद रखना होगा। इसके बाद फिर इसके नीचे दूसरी संख्या लिखते हैं, ये क्या है 180 लिखा गया है, ठीक है। तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड कीजिए, ठीक है। चलो करते हैं, तो मैं यहां लिख देता हूं 180 और इसको मैं काटना शुरू करता हूं, ठीक है। तो 180 को किससे काटेंगे, सबसे पहले 2 से, तो 2 से काटेंगे तो 2 9 18, ये कट गया। फिर 2 से काटेंगे तो ये 45 आएगा, ठीक है। फिर 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से काटते हैं 3 से कटेगा, ठीक है। तो 15 आएगा, 15 3 45, फिर 3 से कटेगा 3 5 15, और फिर 5 से कटेगा फिर 1 हो गया। तो मैंने क्या बताया, ये जो बाएं साइड आता है अलग अलग संख्याएं, यही होता है अभाज्य गुणनखंड। तो क्या हो जाएगा, कितना आया, यहाँ 2 आया, गुणे फिर 2 आया, फिर 3 है, गुणे 3 है, फिर गुणे 5 है, ठीक है। तो ऐसे काट कर संख्याओं को ऐसे लिख लीजिए। इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मासा। तो मासा कैसे ज्ञात करते हैं, तो लिखेंगे दोनों संख्याओं का मासा, ठीक है। तो मासा कैसे होगा, मासा का सूत्र क्या होता है, जो भी संख्याएं दी गई हैं, देखिए ये पहली संख्या है ये दूसरी संख्या है, पहले अभाज्य गुणनखंड ऐसे कर देंगे। तो मासा का सूत्र क्या होता है, दोनों में जो कॉमन हो उसका यहां पर लिख डालिए और फिर गुणा कर डालिए, जो कॉमन हो, बस कॉमन वाली चीजें ही लेनी है। तो जरा देखिए कि इस संख्या के गुणनखंड में और इस संख्या के गुणनखंड में कौन कौन सी चीज कॉमन है, ठीक है। तो मैं कॉमन करके दिखाता हूं, देखिए जरा ध्यान से। यानी कि कॉमन का मतलब होता है जो चीजें दोनों में हो। कौन कौन सी चीज दोनों में है, एक तो ये 2 और ये 2, देखिए ये दोनों में है तो एक बार 2 लिखिए, फिर ये दोनों है, सॉरी ये ठीक है, ये वाला दोनों, ठीक है 2 में है। और कुछ कॉमन है, हाँ ये देखिए जरा, ये 5 है, ठीक है, हो गया 5। तो जो कॉमन वाली चीजें होती हैं उनको ऐसे लिख लेना है, गुणा कर देना है, ठीक है। तो गुणा करने पर जो भी आएगा वो जाएगा मासा। तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 140 और 180 का मासा होगा 20, ठीक है। फिर से आप समझिए, जरा ध्यान से देखिए, फिर से ये क्या लिखा गया है, सबसे पहले जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उनको ऐसे ऊपर नीचे लिखेंगे, फिर उसका गुणनखंड ऐसे करेंगे, फिर मासा अगर ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं, कॉमन संख्या ढूंढते हैं। तो इसमें 2 कॉमन है, फिर 2 कॉमन है, और फिर 5 कॉमन है। तो जितनी भी कॉमन संख्याएं होती हैं सबका गुणा करके लिख देते हैं, तो वही हो जाता है क्या, मासा, ठीक है। और इसके बाद हमें क्या चाहिए, लासा, ठीक है। लासा भी ज्ञात करना है, किसका, 140 180 का। तो लासा कैसे होगा, तो जो संख्याएं कॉमन हैं उसको तो हमें लिखना ही है। तो ये 2 कॉमन है लिख लिया, फिर यहाँ 2 कॉमन है लिख लिया, फिर यहाँ 5 कॉमन है लिख लिया, ठीक है।
तो सबसे पहले लासा में क्या लिखते हैं, कॉमन वाली संख्याएं, ठीक है। उसके बाद गुणा में उन संख्याओं को लिखते हैं जो बच गई हैं, कॉमन नहीं है। क्या बचा है, 7 बचा है, ठीक है। गुणे यहां पर 3 और फिर 3, यानी कि 3 गुणे 3 बच गया है। तो लासा में क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन संख्या लिखते हैं, फिर बची हुई संख्याएं, और सबका आपस में गुणा कर देते हैं। जो भी आता है वो क्या हो जाता है, लासा, ठीक है। चलो गुणा करके देखते हैं। 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 के गुणा करेंगे 7 में आएगा 140, 7 दूनी 14, 140, और 140 का 3 त्रिक 9 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 1260, मेरे ख्याल से ही आएगा। मैं गुणा करके देख लेता हूँ। 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 का 7 में गुणा करेंगे 140 आएगा, गुणे 3 त्रिक 9, 9 से गुणा करते हैं तो 9 शून्य 0, 9 चौक 36 के 6, 9 एक के 9, और 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। तो 1260। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ऐसे सवाल अक्सर पेपर में आते हैं, आप इसको लगाइएगा। तो आगे है हमारा ये टॉपिक है, क्या लिखा है इसमें, 2 दी गई संख्याओं तथा उनके लासा तथा मासा में संबंध। यानी कि अगर 2 संख्याएं दी गई हैं और उनका लासा दिया गया है तो मासा पूछता है, और अगर 2 संख्याएं दिया गया है तो उनका मासा दिया है तो लासा पूछेगा, लासा दिया है तो मासा पूछेगा। या पहली संख्या दूसरी संख्या, उन दोनों का लासा उन दोनों का मासा, ये 4 चीजें हुई। 4 में से 3 का मान दिया रहेगा और चौथा पूछेगा, तो उसके लिए हम एक सूत्र लगाएंगे। वो सूत्र क्या होता है मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। जैसे कोई 2 संख्या दी गई है तो मैं यहां लिख रहा हूं, क्या, पहली संख्या, ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या, ठीक है, गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर होता है दोनों संख्याओं का लासा गुणे दोनों संख्याओं का मासा, ठीक है। ये है शब्दों में हमने लिखा है सूत्र, ठीक है। कहीं कहीं किताबों में सूत्र को अक्षर और संख्या मिला के लिखता है। क्या मतलब है इसका, मतलब ये है कि मान लीजिए कि कोई एक संख्या a है और कोई एक संख्या b है, ठीक है। तो a और b के रूप में इस सूत्र को हम कैसे लिखते हैं, देखिए मैं लिख के दिखा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो अगर हमने मान लिया कि पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है, तो लिखेंगे a गुणे b बराबर होता है, देखिए हमने क्या लिखा है, दोनों संख्याओं का लासा गुणे मासा, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं, क्या, a कामा b, इसका मतलब होता है दोनों संख्या का लासा। ऐसे अगर कहीं लिखा है लासा फिर ब्रैकेट में a कामा b, इसका मतलब होता है a और b का लासा गुणे ये क्या लिखा है, मासा, तो वही चीज लिखेंगे, क्या, मासा, ऐसे a कामा b। इसका मतलब होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर पहली और दूसरी संख्या का लासा गुणे पहली और दूसरी संख्या का मासा। यानी कि ये जो चीज नीचे लिखा गया है ये यही ऊपर वाला ही चीज है, ये पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर दोनों संख्याओं का लासा गुणे दोनों संख्याओं का मासा, ठीक है। तो कहीं कहीं ऐसे लिखा होता है, कहीं कहीं ऐसे लिखा होता है। इस सूत्र को आप याद रखिएगा, इससे सवाल लगेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सवाल है, जैसा कि मैंने अभी सूत्र को समझाया था और मैंने कहा था इस टाइप के सवाल आते हैं। सवाल में देखिए क्या लिखा है, यदि लासा फिर ब्रैकेट में लिखा है 77,99 बराबर 693 है तो मासा 77,99 ज्ञात कीजिए। दरअसल ऐसे सवाल बहुत कम लोग समझ पाते हैं, गलती कर बैठते हैं। तो सबसे पहले इस सवाल को आप समझ लीजिए, इस सवाल में है क्या, ठीक है। सवाल में जरा देखिए पढ़ना कैसे है। ये जो यहाँ ब्रैकेट लगा है ना, ये वाला ब्रैकेट, यहां पर इसका मतलब होता है का। क्या मतलब होता है, का, ठीक है, याद रखिएगा। यहां हमने क्या लिखा है, का, ठीक है। तो कैसे पढ़ते हैं इस सवाल को, ऐसे सवाल को पढ़ते हैं, यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि 77 तथा 99 का लासा, 77 तथा 99 का लासा 693 है तो 77 तथा 99, ये ब्रैकेट मतलब क्या होता है, का, ठीक है, ये का होता है, ब्रैकेट का मतलब ये ब्रैकेट, ठीक है। तो 77 तथा 99 का मासा ज्ञात कीजिए। क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ सवाल का,
मतलब ये हुआ कि यदि 77 तथा 99 का लासा 693 है तो 77 तथा 99 का मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैंने अभी पीछे सूत्र बताया था कि दो संख्याएं दी रहेंगी, उसमें से दोनों संख्याओं का या तो लासा दिया रहेगा या तो मासा दिया रहेगा, और किसी एक को पूछेगा, अगर लासा दिया रहेगा तो मासा पूछेगा और मासा दिया रहेगा तो लासा पूछेगा। ठीक है, तो वही सूत्र लगाएंगे। देखिए, तो सूत्र मैंने अभी पीछे क्या लिखा था, दो संख्याएं दी गई हो तो लिखा था प्रथम संख्या, प्रथम माने पहली संख्या, ठीक है, प्रथम संख्या, ठीक है, गुणे द्वितीय संख्या, वही दूसरी संख्या, उसी द्वितीय को दूसरी बोलते हैं। ठीक है, द्वितीय संख्या, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी पीछे लिखा था। ठीक है, बराबर दोनों संख्याओं का लासा गुणे दोनों संख्याओं का मासा, यही मैंने भी पीछे लिखा था। ठीक है, तो इसी सूत्र का हम प्रयोग कर डालेंगे। ठीक है, तो घबराइए नहीं, वही जो पीछे लिखा था वही ये भी है। ठीक है, तो पहली संख्या कितनी है, 77 है, गुणे द्वितीय संख्या माने दूसरी संख्या क्या है, 99 है, बराबर दोनों संख्याओं का लासा, देखिए ये दोनों संख्याओं का लासा दिया है 693, तो 693 गुणे दोनों संख्याओं का मासा, मासा हमें चाहिए। ठीक है, तो यहां लिखेंगे क्या, मासा, ऐसे लिख दिया, हो गया। अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, क्या करना है, ये गुणे में इधर आया भाग में। ठीक है, तो यहां क्या बचेगा, मासा, तो मैं इसे सीधा लिख दे रहा हूं, मासा, ठीक है, बराबर, ठीक है, ये गुणे में इधर आया भाग में, तो यहां पर है पहले 77 गुणे 99 है, और ये गुणे में इधर आया भाग में, तो हम सीधा लिख रहे हैं। ठीक है, 693। ठीक, तो इधर बचेगा मासा, इधर वाला हमने इधर लिखा, इस साइड वाला उधर लिखा है, बस और कुछ नहीं है इसमें। ठीक, अब जरा इसको काटिए, देखिए कितना आता है, किससे कटेगा, ये कटेगा 11 से कटेगा। ठीक है, काटते हैं, 11 सते 77, और ये 11 से कटेगा, 11 छक्का 66, 11 तिया 33। ठीक है, अभी और कटेगा, ये कटेगा 7 1 के 7, 7 9 63। ठीक है, और कहाँ से कटेगा, 9 1 के 9, और 9 11 में 99। ठीक है, तो ऊपर आया भैया 11 और नीचे आया 1, 1 से भाग करेंगे 11 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 11 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 77 और 99 दोनों संख्या है, इनका मासा आएगा 11। ठीक है, तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः, अतः वहां क्या लिखा है, मासा, देखिए यहाँ क्या लिखा है, मासा, फिर ब्रैकेट में लिखा है 77, 99। क्या मतलब हो इसका, मतलब 77 तथा 99 का मासा कितना आया, 11, यही है आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अगर थोड़ा कम समझ में आया होगा तो वीडियो को जरा आप फिर से देखिएगा। ठीक है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, और ऐसे सवाल पेपर में आते हैं, इसको याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है, जरा ध्यान से देखिए, ये जो अभी सवाल मैंने बताया उसी से ही संबंधित है। अब जो सूत्र मैंने बताया उसमें 4 चीजें हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, फिर उन दोनों संख्याओं का लासा, फिर मासा। इनमें मैंने बताया कि चारों में से 3 का मान दिया रहेगा, चौथा पूछेगा, वो कोई भी हो सकता है, कोई भी घुमा पे आके पूछे, सूत्र वही लगना है। ठीक है, तो सवाल में लिखा है दो संख्याओं का मासा, कोई दो संख्या है, तो दो संख्याओं का मासा 145 है, लासा 2175 है, यदि उनमें से एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सूत्र वही लगेगा जो मैंने पीछे भी बताया था। सूत्र क्या है, पहली संख्या, ध्यान दीजिएगा, सूत्र क्या है, पहली संख्या, ठीक है, गुणे दूसरी संख्या, बराबर दोनों संख्याओं का लासा गुणे दोनों संख्याओं का मासा। ठीक है, यही सूत्र है। अब क्या करना है, इसी सूत्र में मान रख देना है और हल कर देना है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, इसमें देखिए
ठीक है, मैं रखना सिखाऊंगा, काटना उठना आपका काम है, आंसर लाना आपका काम है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से क्या करना है। सूत्र में रखिए पहली संख्या, तो कह रहा है कि यदि एक संख्या यानी कि दो संख्या है, उसमें से एक संख्या 725 है, तो पहली संख्या हो गई 725 गुणे, कह रहे दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। नहीं पता है तो यहां हम क्या लिख देंगे, दूसरी संख्या। ठीक, यहां दूसरी संख्या क्यों लिखेंगे, क्योंकि दूसरी संख्या में ज्ञात करनी है, हमें नहीं पता है। बराबर दोनों संख्याओं का लासा, लासा कितना भैया, दो संख्याओं का, तो ये तो मासा है, ये है लासा। लासा कितना है 2175, ठीक है, गुणे मासा कितना, देखिए मासा 145 है। ठीक है, अब यहां देखिए 725 जो है वो गुणे में है, उधर गया भाग में, तो यहां हो जाएगा क्या कि दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 2175 गुणे 145 है, और 725 गुणे में है, इधर गया भाग में, तो कितना हो जाएगा 725। ठीक है, अब काटना पीटना आपका काम है। ठीक है, तो फिर भी मैं थोड़ा आपको बता दे रहा हूं, हल्का सा मैं बताऊंगा, बाकी आप काट लीजिएगा। ठीक है, किससे काटेंगे, देखिए ये 5 से कटेगा। ठीक है, तो 5 से कटेगा तो देखते हैं, तो 5 5 1 के 5 हो जाएगा, ये 7 है। ठीक है, यहाँ 2 बचा, यहाँ 2, तो 5 चौका 20 हो जाएगा। ठीक, और फिर 5 पचे 25। ठीक है, हो गया, कट गया कि नहीं, 21 से हमने काटा है 5 से। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये हमने 5 से काटा है। अब 5 से इसको काट दीजिए, तो 5 से अगर हम काटेंगे तो 5 चौका 20 हो जाएगा, क्योंकि ये 21 है। ठीक, अब ये हो जाएगा 1 और 7 यानी कि 17, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 5, 5 पच्चीस 25 हो जाएगा। ठीक, अब क्या होगा, ये देखिए 145 आ गया, और यहाँ भी 145 है, तो 145 से 145 पूरा कट गया, क्या बचा 435, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 435, यही है दूसरी संख्या। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ऐसे ये 4 चीजों में से कोई भी 3 का मान दिए रहेगा, तो यही सूत्र लगाएंगे और हम हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सवाल आप लोग कर लीजिएगा। अगला सवाल है, जरा ध्यान से देखिए, ऐसे सवाल बहुविकल्पीय में आते हैं और अक्सर सब लोग गलत कर देते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि इस सवाल में कोई भी मान नहीं दिया गया है, लेकिन कुछ बातें लिखी गई हैं। वो क्या है, जरा देखिए, कह रहे हैं निम्नतम भाज्य संख्या तथा निम्नतम अभाज्य संख्या का मासा तथा लासा ज्ञात कीजिए। निम्नतम का मतलब होता है सबसे छोटी, मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मासा तथा लासा ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, क्या निम्नतम भाज्य संख्या कितनी होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होती है 4। ठीक, आगे निम्नतम अभाज्य संख्या। ठीक है, निम्नतम मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है 2। ठीक है, और हमने आपको बताया है कि जब भी हमें दो संख्याएं दी गई हों और हमें उनका लासा तथा मासा ज्ञात करना हो, ठीक है, तब क्या करते हैं, लासा तथा मासा ज्ञात करना हो, मैंने अभी पीछे बताया था। ठीक है, कैसे ज्ञात करते हैं, तो जो भी संख्याएं दी गई होती हैं सबसे पहले हम उनका गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, तो 4 का हम गुणनखंड क्या करते हैं, 2 गुणे 2। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, फिर आगे ये देखिए 2 है ना, 2 का हम गुणनखंड नहीं करेंगे, क्योंकि 2 का गुणनखंड केवल 2 ही होता है, या और भी अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, या 2 को लिख सकते हैं 2 गुणे 1, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, लासा चाहिए इनका और मासा चाहिए। तो मैंने भी सूत्र पीछे बताया था, क्या बताया था कि मासा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या है, केवल यही 2। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा मासा, यानी कि निम्नतम भाज्य संख्या निम्नतम अभाज्य संख्या का मासा कितना हो जाएगा 2। और अगर लासा कहेगा तो मैंने अभी बताया है, क्या आपको बताया है कि जो कॉमन संख्या है उसको पहले लिखना है गुणे,
जो कॉमन नहीं है, जो बचा हुआ है, जैसे यहाँ 2 बचा हुआ है, यहाँ 1 बचा हुआ है, ठीक है, तो सबको आपस में गुणा कर दो, तो 2 दूनी 4, 4 एके 4, ठीक है। तो निम्नतम भाज्य संख्या का लासा, सॉरी, निम्नतम भाज्य संख्या और निम्नतम अभाज्य संख्या का लासा होगा 4, और निम्नतम भाज्य संख्या निम्नतम अभाज्य संख्या का मासा होगा 2, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसको ध्यान से देखिएगा, फिर से वीडियो आप देखिएगा इसको, ठीक है। देखिए इस सवाल है, सवाल में लिखा है कि यदि 2 धनात्मक पूर्णांकों p तथा q को p बराबर a b स्क्वायर और q बराबर a क्यूब b के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां a और b अभाज्य संख्याएं हैं, तो HCF ब्रैकेट में p, q तथा LCM ब्रैकेट में p, q ज्ञात कीजिए। क्या मतलब इसका? मतलब यह है कि p और q 2 धनात्मक पूर्णांक है, माने 2 संख्याएं हैं, ठीक है, और p को लिखा गया है ऐसे और q को लिखा गया है ऐसे, ठीक है। तो कह रहा है कि PQ का लासा ज्ञात कीजिए, PQ का मासा, ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा है, मैंने आपको अभी बताया था, HCF मतलब होता है क्या, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ क्या, मासा, ठीक है। और यहाँ ब्रैकेट लगा है तो ब्रैकेट का मतलब होता है का, मैंने बताया है आपको। तो कैसे पढ़ते हैं, P तथा Q का मासा, ये ब्रैकेट मतलब क्या होता है, का होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो P तथा Q का मासा ज्ञात करना है और P तथा Q यहाँ का क्या ज्ञात करना है, लासा ज्ञात करना है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ध्यान दीजिएगा इसको। तो कैसे ज्ञात करते हैं, अगर 2 संख्याएं दी गई, मैंने पीछे भी करके बताया था। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को लिखेंगे और उनको गुणनखंड बनाएंगे, ठीक है। तो पहली संख्या है p, तो p बराबर ये दिया गया है ab स्क्वायर, ठीक है, और दूसरी संख्या है q और वो दिया गया है a क्यूब b, ठीक है। तो क्या करना है, इसमें कह रहा है कि जो a और b है ना, ये अभाज्य संख्या है, और हमने आपको बताया था कि अगर कोई संख्या है तो उसे हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। तो ये जो a और b अभाज्य संख्या है ना, इसको गुणा में लिखो अलग अलग, ठीक है। तो ये लिखा है a, फिर लिखेंगे गुणे b स्क्वायर है, तो b की घात 2 है, तो इसका मतलब b को हमें 2 बार गुणा में लिखना है, ठीक है। ऐसे यहाँ a घात 3 है, तो इसका मतलब हमें a को 3 बार गुणा में लिखना है, ठीक है। और फिर b है तो गुणे में b लिख डालो। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए HCF क्या, P, Q, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, P तथा Q का HCF माने मासा, ठीक है। तो मासा क्या होता है, मैंने आपको बताया है, जो सब में कॉमन हो, ठीक है। तो कॉमन क्या है सब में, देखिए जरा ध्यान से, ये इन दोनों में A कॉमन है, ठीक है, और क्या कॉमन है, ये यहाँ पर B कॉमन है। अब कोई भी चीज कॉमन नहीं, क्योंकि इसमें B है, यहाँ B नहीं है, इसमें A है, यहाँ A नहीं है, कॉमन नहीं है, तो यहाँ से A कॉमन है तो A लिखिए गुणे, यहाँ से B कॉमन है तो B लिखिए, दोनों को गुणा कर दीजिए, तो A कॉमन, देखो A इंटू B मतलब AB, ऐसे इंटू माने गुणा, ठीक है। तो A गुणे B मीन्स AB, ऐसे लिखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि P तथा Q जो संख्या है उसका HCF माने मासा हो जाएगा AB इंटू में, ठीक है। आगे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए LCM किसका, P, Q। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है P तथा Q का क्या मतलब होता है, LCM का लासा, ठीक है। अब लासा क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं गुणे, यहाँ जो कॉमन होता है उसको लिखेंगे, कहीं भी जो भी कॉमन रहेगा उसको पहले लिखेंगे गुणे, जो बचा हुआ चीज है, बचा हुआ क्या है, यहाँ B बचा है तो B लिखो गुणे, यहाँ A गुणे A बचा है तो A गुणे A लिखो और सारा गुणा कर डालो, यही जो आएगा यही क्या हो जाएगा, लासा, यानी कि LCM। गुणा करो, A गुणे फिर A है तो हो जाएगा A क्यूब, और B गुणे B है तो हो जाएगा B स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो P और Q संख्या है इसका मासा हो जाएगा AB और लासा हो जाएगा A क्यूब B क्यूब, याद रखिएगा। HCF मतलब मासा, LCM मतलब लासा, वैसे सवाल पेपर में आते हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से लासा मासा से संबंधित जो भी मैंने बताया इसी टाइप के ही सवाल आते हैं, ज़्यादा कुछ नया नहीं आता है, ठीक है। तो जितना मैंने पढ़ाया इतना पर्याप्त है, इस पर ध्यान दीजिए और आसानी से कीजिएगा, समझिएगा और फिर से वीडियो देखिएगा अगर समझ में काम आए तो, ठीक है।